मारुति अपनी माँ से प्रतियोगिता में जाने के लिए अनुमति लेने जाते हैं। अंजना राजभवन से बाहर जाने की अनुमति दे देती है। वहाँ वाली की अकुशल धारणा से परिचित सुग्रीव उसे रोकने का प्रयत्न करता है, परंतु मुठभेड़ में सुग्रीव को गंभीर तरह से जख्मी कर उसे मूर्छित कर देता है। वहाँ मारुति और उसके मित्र शंभ साधन वन की दिशा में प्रवेश कर जाते हैं। जंगल जीवन जगमग जगर, सुनिए ठप ठप ठपर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। चल पर चपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर। चल पर चपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर। चपील छपील दुष्ट दुशील नष्ट नील, हट चल खट बल मट मल खट मल खल नल, खलनल खलनल खलनल। ची ची चकर चकर चकर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। भारती सुन मैं तुझको ताड़ू, प्रतियोगिता में तुझे पछाड़ू। मित्रों पर जीवन है वार, हार नहीं मुझको स्वीकार। मुझ में शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति। शुभम शुभम शुभ शम शबर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। वेद पाठ से मिल गई मुक्ति, दीन पे है गुरु जी की भक्ति। इतनी नहीं है मुझ में शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति। शुभम शुभम शुभ शम शबर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान अपादान संबद्ध विभक्ति ने मारा। लट 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 रंग लिंग लुंग लेट, तब भूल भय भीत लकार चप चपेट। आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ, कुछ भी खा लो क्यों भूखा रहता पेट। सप सप सपरा सारा सप सप सपरा सारा सर। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कौन सा रास्ता सही है, ये कि ये? क्या हुआ नील? इससे आगे के मार्ग का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसे बुलाए नील?
यहाँ से आगे बढ़ने के मार्ग का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। बस ठीक है, वहीं रुक जाओ। व्यर्थ अपनी स्नेह भावना का प्रदर्शन मत करो। प्रतियोगिता के लिए चलें? हाँ हाँ चलो। चलते चलो सुषेण। कितनी विचित्र बात है नानाथ, जो वाली तीनों लोकों में देव दानव मनुष्य किसी से भी भयभीत ना होने का अभिमान करता था, उसी वाली को हमारे अवोध मारुति के भोलेपन से भय लगने लगा था। सत्य कहा प्रिय। जिस प्रकार उजाले की उपस्थिति में अंधकार मिट जाता है, सत्य के सामने असत्य अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक उसी प्रकार कपटी और धूर्त प्राणी भी निश्चल हृदय वालों के समक्ष अपना सामर्थ्य खो बैठता है। मारुति का निश्चल स्नेह और भोलापन देखकर वाली भी हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था। इसीलिए उसने मारुति से दूरी रखना ही उचित समझा। वाली भैया, अब और कितनी दूर है वो स्थान? चलते चलो सुषेण, बस पहुंच ही गए समझो। चलो। अरे वाह, कितना बड़ा मैदान है। अरे ये तो जंगल में मंगल हो गया, इतना बड़ा मैदान। चलो तो प्रतियोगिता का आरंभ करें। हाँ हाँ चलो। वाली भैया, क्या आप भी हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, मैं महानतम केवल अपने समकक्ष लोगों के साथ ही प्रतियोगिता करता हूँ। हाँ वाली भैया, आपने सत्य कहा। आप अभी मारुति के समकक्ष नहीं पहुँचे हैं। तुम सब यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो या हास प्रयास करने? वाली भैया, हम सब प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे। और वाली भैया, ये देखिए, मारुति अपनी माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र भी पहनकर आया है। लाओ। ये अंग वस्त्र मुझे दे दो। ये तो तुम्हें अब प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा।
मारुति को उसका अंगवस्त्र लौटा दो। मारुति इसे पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। सर्वप्रथम प्रतियोगिता, तत्पश्चात अंगवस्त्र। मारुति को माँ का बनाया हुआ अंगवस्त्र अभी लौटा दो। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? हाँ, या कदाचित प्रतियोगिता में हार जाने का भय सता रहा है तुम्हें? पिताश्री ने मारुति से कहा था प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मारुति अपनी माँ का दिया हुआ ये अंगवस्त्र पहनकर ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ये अंगवस्त्र मुझे लौटा दो। जाओ, नहीं देता। धन्यवाद सखा। ये तो अब तुम्हें प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। पहले प्रतियोगिता में विजयी होकर दिखाओ तो यह अंगवस्त्र तुम्हारा। मारुति, 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 बस बस। मारुति। मैं अब तुम सबको प्रतियोगिता के नियम बताता हूं। चलो। मैं भूख से विचलित हो रहा हूँ केसरी नंदन, शीघ्र मेरे पास आ जा, मेरी क्षुधा शांत कर। तो नहीं जानता कि तेरे कोमल कोमल शरीर को चबाने के लिए मेरे जबड़े कैसे कुलमुला रहे हैं।
तो नील और मरकट। मेरे कहने का तात्पर्य है नील और मारुति। तो प्रतियोगिता के प्रथम चरण में तुम दोनों को ही एक एक करके इन विशाल पत्थरों को अपनी राह से हटाते हुए आगे बढ़ना है। बस वाली भैया, इतनी सी बात। लो, अभी लो। ठहरो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले प्रतियोगिता के सभी नियमों को तो जान लो। सुनो। ठीक है वाली भैया, इन सारे पत्थरों को हटाने के उपरांत हमें क्या करना होगा? वही तो बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। आप बताओगे नहीं तो मारुति श्रवण कैसे करेगा? तुम मुझे बोलने का अवसर दोगे तभी तो मैं कुछ आगे बता पाऊंगा ना। मारुति तो कब से आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है वाली भैया। सुनो, इन पत्थरों को यहाँ से हटाने के पश्चात तुम्हें उस बड़ी वाली चट्टान को अपने मार्ग से हटाना होगा। इतनी बड़ी चट्टान! बस वाली भैया, मारुति सब समझ गया। इस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात हमें इससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा और उसके उपरांत हमें उससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा। आप इस बेहवान वन को चट्टान विहीन कर देना चाहते हैं, है ना वाली भैया? नहीं, इस बड़ी वाली चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें किसी चट्टान को हटाना नहीं होगा। ओह, तो वाली भैया, इसके उपरांत हमें क्या करना होगा? उसके उपरांत केसरी नंदन, तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। तुम्हारे और मेरे मध्य बस अब ये एक चट्टान की ही दूरी है। आजा केसरी नंदन, शीघ्र। सुनो, उस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें एक कंदरा दिखाई देगी। उस कंदरा को पार कर तुम्हें उसकी दूसरी ओर से इस लटकते हुए अंग वस्त्र को वापस ले आना होगा। अच्छा, तो फिर प्रतियोगिता कब होगी वाली भैया? यही तो प्रतियोगिता है। जो इस अंग वस्त्र को सर्वप्रथम वहां से ले आएगा, आज की प्रतियोगिता का विजेता वही होगा। बस वाली भैया, क्या यही प्रतियोगिता है? माँ के दिए हुए अंग वस्त्र को पुनः पाने के लिए मारुति को बस इतना ही प्रयास करना होगा। पहले इस अंग वस्त्र तक पहुंचकर तो दिखाओ, फिर देखते हैं।
प्रमाणित हो जाएगा कि किस में कितना बल है। नील ही विजय होगा। देखते हैं। वाली ने तो अपना वचन निभा दिया है वृक्षासुर। बस अब तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो महानतम, और देखते जाओ, शमसदन का पुत्र वृक्षासुर भी तुम्हें दिया वचन निभाएगा और केसरी नंदन को अविलंब अपना आहार बनाएगा। मारुति को तो इस प्रतियोगिता में आरंभ से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है मित्रनल। किंतु तनिक सावधानी से इन विशाल पत्थरों को उठाना मित्र। इस प्रतियोगिता के नियम तो अत्यंत टेढ़े मेढ़े हैं। शायद प्रतियोगिता के समाप्त होने के पश्चात ये दोनों सीधे खड़े हुए दिखाई देंगे। अर्थात मारुति सुमेरु और शमसादन वन के बीच में बनी उस कंदरा की दूसरी ओर लटकते हुए अंगवस्त्र को लेने जाएगा, तो वो शमसादन वन की सीमा रेखा में प्रवेश कर जाएगा और तभी घात में बैठा वृक्षासुर मारुति पर आक्रमण कर देगा। निसंदेह प्रभु, वाली की ये योजना तो अत्यंत प्रभावशाली थी। हाँ, धूर्त वाली ने गहन सोच विचार कर ये कुटिल योजना बनाई थी और अबोध मारुति उसकी इस दृष्टता को समझ नहीं पा रहे थे। मैं प्रतियोगिता आरंभ करने जा रहा हूं। क्या आप दोनों तैयार हैं? वाली भैया, मारुति तो कब से खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वही इस प्रतियोगिता का विजयी होगा। ओह, इतनी बड़ी चट्टान के आकार को देख मुझे तो इन दोनों के ही सामर्थ्य पे शंका हो रही है। आप दोनों अपने चिन्हित मार्ग पर आ जाइए।
मेरे प्रस्तुत, सतर्क और आरंभ कहते ही प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। सतर्क, सावधान, आरंभ। वाह नील, वाह, बहुत अच्छे। अद्भुत नील, अद्भुत। अब तुम्हारी बारी है केसरी नंदन। अब मारुति आगे आओ और कुछ करके दिखाओ। नील, अब तुम पुनः प्रयास करो। वाली भैया, वो वाला पत्थर तो बहुत हल्का था। मारुति को उसे फेंकने में आनंद नहीं आया। क्या मारुति ये भारी वाला पत्थर फेंक सकता है? तुम्हें आनंद दिलाने के लिए यहाँ हर प्रकार और आकार के पत्थर है। पत्थर फेंको। मारुति, 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 मारुति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मारुति, 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 मारुति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मारुति का ये उछाला हुआ पत्थर दृष्टि से ओझल हो गया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
धरि सिंह दिखावा। मारुति ने कहीं वो पत्थर ब्रह्मांड पार तो नहीं पहुंचा दिया? रामचंद्र के काज यदि पहले ज्ञात होता तो मैं भी उस पत्थर पर बैठकर ब्रह्मांड भ्रमण के लिए चला जाता। बस अब तुम दोनों रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, अभी तो बहुत से पत्थर उठाने बाकी है। आगे बढ़ो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मित्र नील, मारुति ने तो तुम्हारे हिस्से के पत्थर भी उछालकर फेंक दिए। वाली भैया, ये मैदान तो छोटे बड़े पत्थरों से विलीन हो गया। अब केवल वो बड़ी चट्टान शेष रह गई है। वाली भैया, शीघ्र ही चलो। मायावी मरकट, कदाचित तू उस वृक्षासुर का भोजन बनने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आजा, आजा केसरी नंदन, शीघ्र उस चट्टान को हटाकर मेरे मुख में समा जा। ठहरो मारुति, सर्वप्रथम नील इस चट्टान को हटाने का प्रयास करेगा। हाँ हाँ नील, आगे बढ़ो और इस चट्टान को हटा दो। जो भी करना है शीघ्र करो, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता।
क्या हुआ प्रिय? एकांत में क्यों खड़ी हो? मारुति की राह देख रही हूँ आर्यपुत्र, किंतु वाटिका में तो चारों ओर शांति प्रतीत हो रही है। यदि मारुति और उसके मित्र वाटिका में होते तो इतनी शांति होना संभव नहीं है। मारुति क्षण भर के लिए भी तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ नहीं कि तुम चिंतित हो जाती हो प्रिय? तो क्या आप चिंतित नहीं होते आर्यपुत्र? सत्य कह रही हो प्रिय। मारुति की अनुपस्थिति में राजमहल में इतनी चहल पहल होने के उपरांत भी कितना सन्नाटा लगता है। चलो हम प्रतियोगिता में चल के मारुति का उत्साह बढ़ाएं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी आर्यपुत्र। चलिए ना, अभी चलते हैं। प्रतीत होता है मित्र नील को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, ये प्रतियोगिता है। इसमें कोई अपने प्रतिद्वंदी की सहायता नहीं कर सकता। ये प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध है। प्रतियोगिता के नियम तो वाली भैया ने बनाए होंगे ना? क्या मारुति वाली भैया से पूछकर मित्र नील की सहायता कर सकता है? कदापि नहीं। और कितनी सहायता करोगे मारुति? नील के हिस्से के पत्थर को फेंककर तुम पहले ही उसकी बहुत सहायता कर चुके हो। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है, और उसके ऐसा करने के पश्चात केसरी नंदन सीधा मेरे मुख में समा जाएगा। प्रणाम गुरुजी। मारुति और उसके अन्य मित्र दिखाई नहीं दे रहे। कहीं आपके द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला से दूर तो नहीं गए? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिया है। अपितु अमावस होने के कारण आज पाठशाला में अवकाश। पाठशाला में अवकाश था? तो फिर मारुति कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहा है? अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है प्रतियोगिता? मारुति, मारुति, मारुति! चिंता मत करो प्रिय, यही अन्य बालकों के साथ खेल रहा होगा। पुकारने पर अभी सब आ जाएंगे। मारुति, 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 सुषेण, गंधमादन। ये नील यदि यूं ही प्रयास करता रहा तो उस मरकट को कंदरा के दूसरी ओर पहुंचाने में विलंब हो जाएगा। अब मुझ महानतम को ही कुछ करना होगा। नील अधिक प्रयास करो, नील अधिक प्रयास करो। थोड़ा अधिक प्रयास करो नील, थोड़ा अधिक प्रयास करो। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। और बता दो अपने मित्रों को कि तुम यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो नील, तुम कर सकते हो नील। हाँ नील, नील करो नील। अति सुंदर नील, अति सुंदर। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो।
ये तो उस महानतम की करुण पुकार है। अब इसे क्या हो गया? मारुति, पुत्र मारुति, मारुति, नील, गंधमादन, मारुति, पुत्र मारुति, गंधमादन, सुषेण, मारुति, नल, पुत्र मारुति, गंधमादन, मारुति, पुत्र मारुति, मारुति। चिंता मत करो प्रिय, मिल जाएगा। मारुति और उसके मित्र कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। महाराज, युवराज मारुति और पाठशाला के छात्रों के खोज में भेजे गए सारे सैनिक निराश लौट आए हैं। मारुति और उसके मित्रों की खोज में गए सारे सैनिक निराश लौट आए। किंतु मारुति मेरी अनुमति के बिना कहां जा सकता है? मैंने उससे वचन भी लिया था कि मेरी अनुमति के बिना वो राजभवन से बाहर कभी ना जाए। आज प्रातः प्रतियोगिता में जाने से पहले मारुति कुछ कहने के लिए लौटा था, किंतु क्या कहा था उसने? माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना? आर्यपुत्र, मुझे ध्यान आ गया कि मारुति और उसके मित्र कहाँ गए हैं। वो वाटिका नहीं, अभी तो पुरानी पाठशाला गए हैं, जो शमसदन वन के निकट है, जहां वृक्षासुर राक्षस का वास है। मंत्री जी, मैं शमसदन वन की ओर जा रहा हूं। आप सैनिकों को लेकर अति शीघ्र वहां पहुंचिए। जी महाराज। पता नहीं वाली बहन ने अब तक क्या से क्या कर दिया होगा। मुझे अति शीघ्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए। मेरा हाथ चट्टान के नीचे दब गया है और हथेली के नीचे होने के कारण मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा इन बालकों के सम्मुख मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी।
इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है। मित्र नल, वाली भैया को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, वाली भैया स्वयं इस चट्टान को हटाने में सक्षम है। मेरी सहायता करो नील, मेरी सहायता करो। किंतु देखो ना मित्र नल, नील नहीं कर पा रहे। मारुति से उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है। रुको मारुति, कदापि वाली भैया को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके समान बलशाली की सहायता कोई बालक करे। और यदि तुमसे उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है तो उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे वाली भैया अपना हाथ इस चट्टान से निकाल लेंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना प्रिय। मैं मारुति और बालकों को लेकर शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। सब मेरी भूल के कारण हो रहा है। आज मारुति कुदृष्टि से बचने का टीका भी लगवा कर नहीं गया और मैंने कांच के टूटने के अपशकुन को अनदेखा कर दिया। सब मेरी भूल का परिणाम है। तुम अपने आप को मत कोसो प्रिय। मारुति को कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता के कारण मारुति बालकों के साथ राजभवन से कुछ दूर चला गया होगा। धैर्य रखो प्रिय। मारुति अन्य बालकों के साथ अभी कुछ देर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है आर्यपुत्र। मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मुझे वाली भैया की सहायता करनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
केसरी नंदन, इस चट्टान के समान तेरे टुकड़े टुकड़े करने में तो मुझे अत्यंत ही आनंद आएगा, दुष्ट वानर। केसरी नंदन, तेरे पिता ने तो सुमेरु की रक्षा के लिए इस कंदरा का मुख जिस विशाल चट्टान से बंद किया था, उसके पुत्र ने आकर उसी चट्टान को कंदरा के द्वार से हटाकर मेरे निर्विघ्न आखेट का मार्ग खोल दिया। केसरी नंदन, मेरा भोजन बनने से पहले भविष्य में भी मेरे भोजन का प्रबंध करके जाना चाहता है तू? ये दहाड़ तो राक्षस वृक्षासुर की है। मारुति 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 मारुति, जाओ और जाकर अपनी माँ का दिया हुआ अंग वस्त्र वापस ले आओ। मेरे लिए तो आज की ये अमावस्या पूर्णिमा से भी बढ़कर है। वर्षों पहले केसरी ने मुझे पिता के सुख से वंचित किया था। आज मैं शंभसाधन का पुत्र वृक्षासुर केसरी को संतान सुख से वंचित कर दूंगा। हे माधव, अमावस्या के दिन वृक्षासुर को कौन कौन सी मायावी शक्तियां प्राप्त होती थी? अमावस्या के दिन उस मायावी राक्षस वृक्षासुर का बल कई सहस्र गुना बढ़ जाता था। उस दिन यदि वृक्षासुर को नष्ट करने के उद्देश्य से कोई उसकी एक शाखा तोड़ता तो उसकी मायावी शक्तियों के प्रभाव से पल भर में वहां कई नवीन शाखाएं निकल आती थी। इन्हीं मायावी शक्तियों के कारण अमावस्या के दिन वो राक्षस वृक्षासुर अजय था। किंतु निश्चल मारुति तो वृक्षासुर के चंगुल में फंसने जा रहे थे।
किसी को सुमेरु और शम्मसंदन वन को जोड़ने वाली कंदरा के विषय में ज्ञात तो नहीं हो गया? कैसी माँ हूं मैं, अपने पुत्र से पूछा भी नहीं कि हे ललिता माँ, मेरे पुत्र और उसके मित्रों की रक्षा करना। यदि आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपकी चौखट पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। यदि आज वाली भैया ने अबोध मारुति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई तो मैं उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। आजा आजा केसरी नंदन, मेरी शाखाएं तेरा आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रही है। अरे तुम सब इस ध्वनि पर ध्यान मत दो। कंदरा से बह रही वायु यह स्वर उत्पन्न कर रही है। मूर्ख वृक्षासुर इतना अधीर क्यों हो रहा है? अपनी व्याकुलता के कारण कहीं ये मेरी सफल होती योजना को चौपट ना कर दे। वृक्षासुर! मारुति के प्राण संकट में हैं। नहीं नल, रुको रुको। वाली भैया, मेरे मित्र के प्राण संकट में हैं। उसकी रक्षा करो। कंदरा से आई ध्वनि वायु के कारण नहीं, अपितु राक्षस वृक्षासुर की दहाड़ है। इस शुभ घड़ी की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। केसरी नंदन, मेरे आनंद घन।
नहीं। मूर्ख वृक्षासुर, उस मरकट को पकड़। मैं नल हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है। मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई? मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। मारुति भागो, यहाँ से भागो। चलो सखा, अब हम दोनों मित्र मिलकर आनंद उठाते हैं। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। चलो सखा, करें धमाल। मित्र सुषेण, देखो तुम्हें दृष्टि का कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? ये कोई दृष्टि भ्रम नहीं है मित्र गंधमादन, अपितु वास्तव में मारुति की पूंछ तो बढ़ती ही जाती है। वो देखो मित्र गंधमादन, मारुति और उसके सखा ने मिलकर नल के प्राणों की रक्षा की। केसरी नंदन, तुमने अपने मित्र को तो बचा लिया, किंतु स्वयं मेरे चक्रव्यूह में घिर गए हो।
आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? सखा, वृक्षासुर क्षुधा से अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा है। चलो अब उसकी क्षुधा शांत करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, मायावी वानर, मेरे साथ चल, वृक्षासुर के साथ चल। ठहर, मैं अभी तुझे तेरी धूर्तता का स्वाद चखाता हूँ। भयंकर कोलाहल कैसा? मारुति, उसकी शाखाओं को तोड़ दो! मारुति, उसकी शाखाओं को तोड़ दो! तोड़ दो! तोड़ दो उसकी शाखाएं! तोड़ दो! तोड़ दो! उसकी शाखाएं! ये क्या? इसकी शाखा तोड़ने के उपरांत पुनः उगाती है। दुष्ट वानर, अमावस्या के दिन
मेरे सम्मुख आकर तूने भयंकर भूल की है। अब तू मेरी मायावी शक्तियों से पार नहीं जा सकेगा। दुष्ट वानर, छोड़ मुझे, छोड़। हे ललितांबा, मेरे पुत्र की रक्षा कर। मार दे, मार दे, मार दे। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी मायावी शक्तियाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुल बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।